गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 6 अगस्त 2020 विषय संस्कृत कक्षा षष्ठम पराधिकार चर्चा अर्थात दूसरों के अधिकार में हस्तक्षेप हमें कभी नहीं करना चाहिए। एक बार एक घर में एक गधा और एक कुत्ता जो है वे मालिक के पास रहते हैं। घर का जो मालिक होता है रजक होता है जो कि धोबी का कार्य करता है, तो धोबी अपने पास में गधा रखता है और एक कुत्ता रखता है। कुत्ते का कार्य होता है कि वह जो है वो घर की रक्षा करे, घर की रक्षा करे, और गधा जो है वो हमेशा उसका कार्य करता था, भीगे हुए वस्त्र इत्यादि धोता था और कार्य करता था। एक बार उस रजक के घर पर एक चोर आ जाता है, तो कुत्ता उसे देख लेता है लेकिन भौंकता नहीं है, अपने मालिक को नहीं उठाता। तो गधा कहता है कि तुम कैसे हो, तुम भौंकना शुरू करो, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएगा और हमारे मालिक का नुकसान हो जाएगा। तो कुत्ता कहता है कि ये रजक मुझे समय पर भोजन नहीं देता, इसलिए मैं इसका भला नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं उठाऊंगा। तो गधा कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारा स्वामी है, हमारा स्वामी है, और तुम्हारा कार्य है मालिक के घर की रक्षा करना, तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुत्ते ने मना कर दिया कि वो नहीं भौंकेगा। उसने मना कर दिया कुत्ते ने कि वो नहीं भौंकेगा। तो गधा क्या करता है कि जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर देता है। वो सोचता है कि तुम कार्य नहीं कर रहे हो, तो चलो मैं तुम्हारा कार्य कर लेता हूँ। जैसे ही वो भौंकना शुरू हुआ, जोर जोर से रेंगना शुरू हुआ, तभी जो है रजक उठकर आ जाता है और रजक कहता है कि आधी रात में भी जो इसको शांति नहीं है, और वो उसको डंडे से पीटना प्रारंभ कर देता है। उसको लगता है कि व्यर्थ में चिल्ला रहा है, नींद खराब कर रहा है, और वो रजक आता है, गुस्से में जो है उसकी पिटाई कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसका काम उसी को साजे और दूसरा करे तो डंडा बाजे, अर्थात कि जिसका जो कार्य है उसे हमेशा वही कार्य करना चाहिए। कभी हमें दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करना प्रारंभ करता है तो किसी न किसी तरह से उसका नुकसान हो जाता है। तो ये कहानी इस तरह से है। तो आज हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, आसीत पूरा वाराणस्याम कर्पूर पटको नामक रजक। एक बार वाराणसी में एक कर्पूर पटक नाम का धोबी रहता था। तस्य गृहे एक गर्दभ एक कुकुरस्य अवस्था। उसके घर पर एक कुत्ता और एक गधा था। गर्दभ बाहर रहती स्म, गधा हमेशा बाहर को ढोता था। कुकुरस्य चोरे भी रक्षा करोति स्म, और कुत्ता हमेशा चोरों से रक्षा करता था। एकदा रात्रो, एक बार रात्रि के समय में एक चोर द्रव्यानि हर्तुम, एक चोर धन को चुराने के लिए तस्य गृहं प्रविष्टा, उसके घर में प्रवेश किया। गर्दभ श्वानम अकथयता, गधे ने कुत्ते से कहा, सखे मित्र भवत तावदय व्यापार तत्किन्निमित्त त्वम उच्चे शब्द कृत्वा स्वामिना जागृसी, कि तुम्हारा कार्य है कि तुम भौंको, तुम चिल्लाओ जब कोई चोर आ जाए, तो तुम आज अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हो। कुकुरो अवदत्, तो कुत्ते ने कहा, भद्र मित्र मम नियोग से चर्चा त्वया न कर्तव्या, मेरे कार्य के विषय में तुम बात मत करो। किम न जानते यत्, कि क्या तुम नहीं जानते, अहम अहर्निशं तस्य गृह रक्षा करोमि, कि क्या तुम नहीं जानते
कि मैं दिन रात घर की सेवा करता हूँ, घर की रक्षा करता हूँ। अयम च चिरानिवृतम मम उपयोगम न जानाति, किंतु यह रजत जो है वो मेरे उपयोग को जानता नहीं है, मेहनत को नहीं जानता। तेन अधुनाम सा आहार दाने नपी मंदादरा, और आजकल उसने मुझे खाना देना भी कम कर दिया है। यहाँ तक आपको कहानी जो है समझ में आ रही होगी, फिर से देख लीजिए। आसीत पूरा वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम रजका। एक बार आसीत पूरा वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम रजका। तस्य ग्रहे एकः गर्दभ एकः कुक्कुरश्च अवस्थाम। गर्दभ भारम वहति स्म। कुक्कुरश्च चोरेभ्यः गृह रक्षां करोति स्म। एकदा रात्रौ एकः चोरः द्रव्याणि हर्तुं तस्य गृहं प्रविष्टः। गर्दभः स्वानां अकथयत सखी भवतः तावदयं व्यापारः तन्किमिति
त्वमुच्चे शब्दं कृत्वा स्वामिना न जागर्यसि। कुकुरो अवदर भद्र मम नियोगस्य चर्चा त्वं न कर्तव्या। किं न जानासि यत् अहम् अहर्निशं तस्य गृहरक्षां करोमि। अयं च चिरनिवृत्त ममोपयोगं न जानाति। तेन अधुना सह आहारदाने अपि बन्धाधरः। चलिए, तो देखिए ये कहानी कहती है कि आसीत पुरा वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम रचक। एक बार वाराणसी नगरी में एक कर्पूर पटक नाम का रचक अर्थात धोबी रहता था। तस्य गृहे एक उसके घर पर एक गर्दभ गधा, एक कुकुरश्च और एक कुत्ता अवस्थाम रहते थे। गर्दभ भारम वहति स्म, गधा भार ढोता था। कुकुरस्य चोरेभ्यः गृह रक्षा करोति स्म, कुत्ता चोरों से घर की रक्षा करता था। एक बार रात्रि के समय में एक चोर द्रव्याणि धन को अर्तुम चुराने के लिए तस्य गृहं प्रविष्ट, उसके घर में प्रवेश हुए। आया गर्दभ स्वानम अगण्यत, गधे ने कुत्ते से कहा, सखे मित्र भवत तावदयं व्यापारं तत्किमिति उच्यते शब्दं कृत्वा स्वामिनं न जाग्रासि। तो वो कहता है कि गधा कहता है कि मित्र भवत तावदयं व्यापार, तुम्हारा यह कार्य है कि तत्किमिति जरूरत पड़ने पर तुम उच्च शब्दं कृत्वा, तुम जोर जोर से भोंकते हुए स्वामिनं जाग्रासि, तुम्हारा कार्य है कि तुम जोर जोर से भोंको, लेकिन
तुम स्वामी को क्यों नहीं, मालिक को क्यों नहीं जगा रहे हो? कुकुरो अवदत्, कुत्ते ने कहा, भद्रम, कल्याण करने वाले अर्थात के मित्र, मम नियोगस्य चर्चा तुम न कर्तव्या, मेरे कार्य के विषय में तुम चर्चा मत करो। किम न जानासि, क्या नहीं जानते, यत् कि अहम अहर्निशं तस्य गृह रक्षा करोमि, क्या तुम नहीं जानते कि मैं दिन रात उसके घर की रक्षा करता हूँ। अयम च चिरानिवृत्तं मनो योगम न जानाति, लेकिन वह मेरा उपयोग नहीं जानता। तेन अधुनाम स आहार दाने अपनी मंदादरा, उसने भोजन भी मुझे कम कर दिया और वह मेरा आदर भी नहीं करता। किसने कहा? कुत्ते ने कहा। वापस देख लीजिए। आसीत पुरा वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम रजक तस्य रजकः। पुराने आसीत पुरा वाराणस्याम, एक बार वाराणसी नगर में एक कर्पूर पटक नाम का धोबी रहता था। तस्य गृहे एक गर्दभ एक कुकुरस्य अवस्थाम, उसके घर पर एक गधा और एक कुत्ता भी रहता था। गर्दभ भारम वहति स्म, गधा भार उठाता था। कुकुरस्य चोरेभ्यां गृह रक्षां करोति स्म, और कुत्ता चोरों से घर की रक्षा करता था। एक बार रात्रि में एक चोर द्रव्याणि हर्तुम, एक चोर धन को चुराने के लिए तस्य गृहं प्रविष्ट, उसके घर में प्रवेश किया। गर्दभ श्वानम अकथयत, गधे ने कुत्ते से कहा, सखे मित्र, भवत तावदेव व्यापारम, तुम्हारा यह कार्य है, तत्किमिते मुच्चे सत्र कृत्वा स्वामिनं न जागृसि, तो तुम जोर जोर से चिल्लाते हुए मालिक को क्यों नहीं उठाते हो? कुकुरो अवदत्, कुत्ते ने कहा, भद्रम मित्र, मम नियोगस्य चर्चा तुम न कर्तव्या, मेरे कार्य के विषय में तुम चर्चा मत करो। किम न जानासि यत्, कि क्या तुम नहीं जानते हो कि अहम अहर्निशं तस्य गृह रक्षा करोमि, कि मैं दिन रात इसके घर की रक्षा करता हूँ। अयम च चिरानिवृत्ता मनोपयोगम न जानाति, लेकिन फिर भी वह मेरा उपयोग नहीं जानता। तेन अधुनाम स आहार दाने अपनी मंदादरा, और उसने मेरा भोजन कम करके मेरा अनादर किया है। तो उसने अनादर करते हुए मुझे भोजन देना भी कम कर दिया। तो इस तरह से जो है ये कहानी के अंश का हिंदी अनुवाद है। अब आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। घर से आपको संस्कृत में अध्याय का एक गद्यांश लिखिए। जितना मैंने आपको बोर्ड पर ये स्टोरी लिखवाई है संस्कृत में, उतनी आपको लिखनी है घर से। तो आप क्या करेंगे कि डेट मेंशन करेंगे। सबसे पहले डेट मेंशन करके और अध्याय का शीर्षक लगाएंगे। अध्याय का शीर्षक लिखकर फिर आपको उस अध्याय में जो एक पिक्चर बनी हुई है, चित्र बना है, वो चित्र भी आपको बनाना है। और चित्र बनाने के बाद ये इतना गद्यांश जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है, श्याम पट पर इस पे लिखा है, श्वेत पट पर लिखा है, तो उतना आपको संस्कृत में ये पाठ लिखकर लाना है। तो घर से आपको बस यही कार्य है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर से मैं आपको थोड़ा सा नोट करवा देता हूँ, देख लीजिए। चित्र बनाएं एवं
अध्याय का प्रथम गद्यांश संस्कृत भाषा में लिखी। चित्र बनाना है और उसके बाद में मैंने बोर्ड पर जितना अध्याय का पैरा लिखा है उतना आपको संस्कृत भाषा में ही वो आपको घर से जो है वो करके लाना है, आज की डेट मेंशन करके। तो ये सुंदर लिखावट में कार्य हो जाना चाहिए। कार्य पुनः कभी भी कक्षा में फिर से नहीं करवाया जाएगा, तो ये कार्य आप सुंदर लिखावट में आज की डेट मेंशन करके और कीजिए। धन्यवाद।